जब जागो तभी सवेरा। तो प्यारे दोस्तों, जागने का समय आ चुका है। एनटीए ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए। आपका एग्जामिनेशन 22 से 30 जून के बीच में होने वाला है। एग्जैक्ट डेट तो हमें मालूम नहीं है, बट हमें यह मालूम है कि अभी हमारा जो प्रिपरेशन है ना, उसमें हमें बहुत बहुत मेहनत करनी है, पूरी जान लगा देनी है। क्योंकि अगर हम ना कर पाए, अगर ये एग्जामिनेशन ना हुआ, तो फिर दोबारा से लंबा इंतजार शुरू हो जाएगा। 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रेटेजी फॉर जून 2026 एग्जामिनेशन। 60 डेज कहें या फिर 1440 घंटे कहें, 1440 आवर्स आपके पास अवेलेबल है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। और जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये समय कम होता चला जाएगा। और जिसने इस समय को मैनेज कर लिया, वो प्यारे दोस्तों अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एवर स्टडी क्लासेस के ऐप और वेबसाइट पे हमने एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स भी शुरू कर दिया है, जिसमें आपको लाइव रिवीजन क्लासेस भी मिल रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप उसकी डिटेल हमारी ऐप और वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, हमारे कोर्सेज को लेकर भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आप हमारे जून 2026 के लिए कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्सेज के प्राइसेस जो हैं वो काफी ज्यादा स्लैश हो चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने अपने जो मास्टर कोर्स है यूजीसी नेट कॉमर्स का पेपर 2 और पेपर 1 प्लस पेपर 2, उसमें एक 60 डेज का ऑप्शन डाल दिया आपके लिए, जिसमें आप 60 डेज के लिए कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और प्राइसेस यहाँ पे आपको काफी कम अभी देखने को मिलने वाले हैं। ये जो प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है 4999 का, इस प्राइस के ऊपर भी प्यारे दोस्तों आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अपना प्रोमो कोड लगाएंगे तो ये वाला जो कोर्स है ये लगभग आपको 2600 के आसपास मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये वाले जो कोर्सेज है आप इनको चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। इसके अलावा जी, अगर आप मास्टर कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, मास्टर कोर्स में सब कुछ डिटेल में मिलता है, आपको टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। अगर आपको मास्टर कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, आपको केवल रिवीजन करना है, तो आप हमारा रैपिड रिवीजन कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो। ये भी काफी नॉमिनल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। इस पे भी सेम डिस्काउंट ऑफर आपको देखने को भी मिल जाएगा। एंड प्यारे दोस्तों, ये वाला जो कोर्स है, आपको इसके अंदर रैपिड रिवीजन क्लासेस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे हम अपने लाइव रिवीजन क्लासेस जो है उसको भी बहुत ही जल्द शुरू कर रहे हैं। उसका शेड्यूल भी आपको कोर्स में देखने को मिल जाएगा। एंड प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको पेपर 1 के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल जाएगी और पेपर 1 के भी फ्री रैपिड रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आपको केवल रिवीजन करना है, तो ये वाला कोर्स भी आप चेकआउट कर सकते हो। काफी नॉमिनल प्राइस पे मिल जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। ये वाले प्राइस पे आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, तो आफ्टर डिस्काउंट अराउंड 1300 का ये आपको मिल जाएगा। तो ये सारे कोर्सेज की डिटेल आप हमारी ऐप और वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं ना, दे आर नॉट अबाउट हार्ड वर्क, दे आर अबाउट स्मार्ट वर्क। देखो, स्मार्ट वर्क के अंदर हार्ड वर्क तो होता ही है, बट अगर आप हार्ड वर्क को राइट डायरेक्शन में लगाएंगे, लिमिटेड टाइम में जो चीजें आपको करनी है उनको करेंगे, तो आप अपनी सक्सेस की तरफ पहुंच जाएंगे। देखो, एक बच्चा है, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है, दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता है, जो भी चीजें पढ़ रहा है हर एक के नोट्स बनाता रहता है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को याद कर रहा है, पिछले 10-15 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसने याद करे हुए हैं। तो हार्ड वर्क तो बहुत कर रहा है, बट उसका जेआरएफ नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि जरूरी है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि ये जो एग्जामिनेशन है, इसके अंदर अल्टीमेटली आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है, आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करके दिखाना है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका सारा प्रिपरेशन होना चाहिए, इसी के अराउंड ही आपका सारा प्रिपरेशन रिवॉल्व करना चाहिए। हर चीज के नोट्स बनाने बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि यार वहां जाके आपको लंबे लंबे आंसर थोड़ी लिखने हैं। आप केवल अपने नोट्स में की पॉइंटर्स लिखो, आप केवल वैसे वाले फैक्ट्स लिखो जो आपको लग रहा है आप भूल जाएंगे, एग्जाम से पहले रिवाइज करने पड़ेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 6-7 सालों के करो, क्योंकि अभी लिमिटेड टाइम आपके पास है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालिटिकल ढंग से करो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा और उसका आंसर याद कर लिया। आप क्वेश्चन देखो और खुद का दिमाग लगाओ। जब खुद का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन अगर ट्विस्टेड भी आने शुरू हो गए, तो भी आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क। और आपके माइंड को आपको ट्यून कर लेना है स्मार्ट वर्क के लिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम जो है ना, काफी लिमिटेड रहने वाला है। प्यारे दोस्तों, स्मार्ट वर्क के लिए प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है नोबडी प्लान्स टू फेल, बट दे फेल टू प्लान। अगर आप प्लान नहीं बना रहे हैं, अपना आगे का स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू फेल। अभी कुछ समय पहले हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे एक पोल डाला था, उसमें आपसे पूछा था कि आपका प्रिपरेशन स्टेटस क्या चल रहा है जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमारा तो 50-50 तैयारी हुआ है, और कुछ ऐसे थे जो
यहाँ पे स्किप करने की बातें कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे नोटिफिकेशन का इंतजार करने वाले, और कुछ ऐसे भी थे जो रिवीजन और प्रैक्टिस तक पहुंच चुके हैं। तो आप अलग अलग स्टेजेस पे हैं अपने प्रिपरेशन के। और प्यारे दोस्तों, हमने एक और पोल डाला था जिसमें आपके टारगेट पूछे थे कि यार आप टारगेट क्या कर रहे हो, आप टारगेट क्या कर रहे हो। उसमें 72% ने बोला कि हम तो जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं। तो यार जेआरएफ अगर आपका टारगेट है ना, तो जेआरएफ क्रैक करना आसान बिल्कुल नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा। जेआरएफ क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और कई बार तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी लग जाते हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अभी पूरी नहीं हुई है और टारगेट आपका जेआरएफ का है, तो अभी स्ट्रेटेजी आपको बनाना बहुत जरूरी है, अभी प्लान बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध पढ़ाई करते रहे, जैसे पढ़ रहे थे वैसे आगे पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं। अभी एक ब्रेक लो, एक पॉज लो, 1 घंटा बैठो, थोड़ा सा मंथन करो कि यार क्या क्या चीजें कर चुके हैं, क्या क्या चीजें हमारी रह गई हैं। सोचो कि जेआरएफ क्रैक करना आपके लिए कितना अहमियत रखता है, कितना जरूरी है, कैसे आपकी लाइफ बदल जाएगी अगर आपका जेआरएफ क्रैक हो जाए। और बना लो अपना आगे का स्ट्रेटेजी कि यार मेरे को अपना सिलेबस अब कंप्लीट करना है, मेरे को आपकी जो रिवीजन है, मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी करना है, तो आपका प्लान बना लो कि यार ये मेरा प्लान है, इस हफ्ते ये करूंगा, इस हफ्ते ये करूंगी, और इस यूनिट के अंदर मेरे को ये चीजें करनी है, मेरे को ये वाले क्वेश्चंस लगाने हैं। तो आपका जो प्लान है ना, वो अभी से बना लो, और उस प्लान को जितना आप अमल कर पाओगे, जितना आप फॉलो कर पाओगे, उतना ज्यादा सक्सेस के करीब आ जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। मैं ये बताऊंगा, अगर आप अभी बिगिनर हैं, अभी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर 50-50 वाले हैं, मिड में हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और अगर तैयारी हो चुकी है, रिवीजन और प्रैक्टिस पे ही फोकस है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आइए आगे बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी की। और स्ट्रेटेजी हर एक स्टूडेंट की अलग अलग होती है। देखो, एक स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती जो हर कोई फॉलो करे और हर कोई उसको फॉलो करके अपना गोल अकम्प्लिश कर ले। हर एक की स्ट्रेटेजी अलग अलग होगी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपने अलग अलग प्रिपरेशन के स्टेज पे होगा। अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी अपना प्रिपरेशन जस्ट शुरू ही किया है, तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए 60 डेज के अंदर आपको क्या चीजें करनी है, आइए उसकी बात करते हैं। देखो, आप बिगिनर हैं तो आपको कंसेप्ट बिल्डिंग भी करनी है, और आपको रिवीजन और प्रैक्टिस भी करनी है। तो अभी ज्यादा समय आपका जाएगा कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर, और रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा कम समय यहाँ पे मिलेगा। कंसेप्ट्स की अगर मैं बात करूं, देखो कॉमर्स ऐसा है कि आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे होंगे। कॉमर्स आपने पहले तो पढ़ा ही होगा, आपने बीकॉम एमकॉम किया होगा। मैनेजमेंट के अगर आप स्टूडेंट है, तो आपने मैनेजमेंट भी ग्रेड और पोस्ट ग्रेड लेवल पे पढ़ा ही होगा। तो अभी आपको क्या करना है, आपके सिलेबस को एक बार देखना है, और उसमें देख लेना है कि यार कौन से ऐसे यूनिट्स हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कमजोर हैं, जो आपको नहीं आते, पहले आपने कभी उनको ढंग से नहीं पढ़ा है। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो आपने पहले कई बार पढ़े हुए हैं, और उन पे आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे वाले जो टॉपिक्स हैं जनाब, उनकी तो आप करिए प्रैक्टिस, आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, और उनकी सिलेक्टिव स्टडी से काम चल जाएगा। बट जो ऐसे यूनिट्स हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े हुए, या पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया आपने उन यूनिट्स के ऊपर, तो उनकी आपको कंसेप्ट बिल्डिंग भी करनी है। तो उनके लिए आपको डिटेल क्लासेस भी देखने पड़ेंगे, और कुछ कुछ प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसा बाइफरकेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है। अगर आप चाहेंगे कि यार सब कुछ पढ़ लेते हैं, छोड़ बाइफरकेशन क्या करना, तो यार आप पूरा नहीं कर पाओगे, सब कुछ चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, लास्ट में जाके पछतावा होगा। तो अभी से देख लो कि यार किस पे मेरे को कितना टाइम देना है, अभी से अपना स्ट्रेटेजी क्लियरली डिफाइन कर लो। पेपर वन की अगर मैं बात करूं, तो पेपर वन के अंदर यार आपका सिलेबस आप एक बार नजर जरूर डालना अगर आप बिगिनर हैं। और इसके अंदर ना कुछ आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं, और कुछ आपके थ्योरेटिकल वाले हैं। अब जो आपके प्रैक्टिकल हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स है, डीआई है, ये तो प्रैक्टिस डिमांड करते हैं। तो इनके लिए डेली 1 घंटा फिक्स कर लो कि डेली 1 घंटा कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे। किसी दिन मैथ्स कर लेंगे, किसी दिन डीआई कर लेंगे, किसी दिन लॉजिकल कर लेंगे, किसी दिन आरसी कर लेंगे। प्रैक्टिस से ही इनमें परफेक्शन आएगी। एंड प्यारे दोस्तों, आपके कुछ यूनिट्स ऐसे भी हैं पेपर वन में जिनकी कोई सीमा नहीं है। जैसे हायर एजुकेशन है, आपका पीपल एनवायरनमेंट है, इसमें कहीं से भी कुछ भी सवाल आ जाते हैं। तो इसमें भावनाओं में मत बहना, इनकी सिलेक्टिवली ही स्टडी करना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो कि कैसे रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेक्टिव प्रिपरेशन ही करना। बहुत डीप में जाने की कोशिश करोगे, सब कुछ कवर करने की कोशिश करोगे, तो बाकी कुछ भी कर नहीं पाओगे। तो इनके लिए थोड़ा सा अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना।
एंड जो आपके आईसीटी कम्युनिकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च वाले यूनिट्स हैं, आप उनको कोशिश करना, उनको आप जितना कर सकते हो, जिनका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो उतना कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल थोड़े से डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे, थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड सवाल देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज और प्रैक्टिस से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले तो आपको काम ये करना है, और लास्ट में फिर 10 दिन रखने हैं रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाने की कोशिश करेंगे, अपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट को कुछ लगा लेंगे और अपने नोट्स को रिवाइज कर लेंगे। तो आइए बात करते हैं ऐसे एस्पिरेंट्स की जो बीच मझधार में फंसे हुए हैं। और प्यारे दोस्तों, आपका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अभी कहां पे आप फंसे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्ट्रेटेजी आगे का बनाना है। देखो, आपने काफी सारे यूनिट्स होंगे जो शायद ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे, और कई यूनिट्स आपके अभी पढ़े भी होंगे। आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा? ये चल रहा होगा कि यार मैंने बहुत सारे यूनिट्स पढ़ तो लिए, पर क्या वो मुझे याद हैं? और साथ ही साथ जो यूनिट्स नहीं कवर किए उनकी टेंशन भी होगी। समझ नहीं आ रहा होगा कि यार जो पुराने यूनिट्स है उनको रिवाइज कर लूं या जो रह गए उनको पढ़ लूं, साथ में प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यार बैठो और एक स्ट्रेटेजी अपना अभी से बना लो कि किस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन आगे का करना है। तो आप अपने सिलेबस को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि यार कौन से ऐसे टॉपिक्स है, कौन से ऐसे यूनिट्स है जो मैंने कवर कर लिए हैं, और कौन से ऐसे हैं जो कवर नहीं किए। अभी क्या करो, अभी आपने जो ऑलरेडी कवर कर लिया पोर्शन अपना, उसकी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ताकि आपका जो पुराना पड़ा हुआ है वो रिकलेक्ट हो जाए, रिवाइज हो जाए, पीवाई क्यूज और मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और जो नहीं कवर अप किया हुआ, और उसकी कंसेप्ट बिल्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आप फोकस रखो। तो आप दो यूनिट्स उठा लेना, एक जो आपने कवर अप नहीं किया हुआ उसको अच्छे से कवर अप करते रहो, और साइड बाय साइड एक एक यूनिट उठाते रहो पिछला जो आप कर चुके हो, और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस करते रहो, ताकि वो भी आपका रिवाइज होता रहे। पेपर वन की अगर मैं बात करूं तो जनाब आपको भी डेली 1 घंटा प्रैक्टिस पे जरूर लगाना है, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल वाले पोर्शन है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स है, डीआई है, आरसी है, वो प्रैक्टिस डिमांड करते हैं। इनको आप पढ़ नहीं सकते, इनका कोई ऐसा नहीं है कि यार पेपर से एक दिन पहले रिवाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप इनको सॉल्व कर पाओगे। तो अभी से 1 घंटा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एंड प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हायर एजुकेशन एनवायरनमेंट अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो इनमें बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना कम्युनिकेशन, टीचिंग, रिसर्च और आईसीटी जो है उसको अच्छे से कवर अप कर सकते हो। रिसर्च और कम्युनिकेशन वाला पार्ट तो आपका कुछ कुछ पेपर 2 से भी ओवरलैप रहता है, तो आप उनको अच्छे से कवर अप करने की कोशिश करना। एंड प्यारे दोस्तों, आपको कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने प्रैक्टिस वाले फेज के ऊपर आ जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एमसीक्यूज ही सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज ही अटेम्प्ट करने हैं आपके पेपर में। तो जितनी जल्दी हो सके आप प्रैक्टिस वाले फेज पे आ जाइए। जितनी जल्दी आ जाएंगे उतनी जल्दी प्रैक्टिस कर पाएंगे, उतनी ढेर सारी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उतने प्रीवियस ईयर पेपर्स हो जाएंगे, उतने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगा पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि कैसे आपको फटाफट से आप अपना सिलेबस कंक्लूड करना है और आना है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। एंड अगर प्यारे दोस्तों आपने ऑलरेडी पीएचडी या फिर नेट क्वालिफाई कर लिया है और इस एग्जामिनेशन में टारगेट कर रहे हो जेआरएफ को, तो आपने कंसेप्ट्स पे तो कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बना ली होगी, क्योंकि पीएचडी या फिर नेट क्वालिफाई करना भी इतना इजी नहीं होता। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके पास नॉलेज है, बट अभी आपको उसे फर्दर पॉलिश करना है ताकि हम अपने जेआरएफ के गोल तक पहुंच सके। तो आपका पूरा का पूरा जो इंफोसिस होना चाहिए वो रिवीजन और प्रैक्टिस के ऊपर ही होना चाहिए। काफी सारे एस्पिरेंट से मेरी बात हुई है जिन्होंने ऑलरेडी पीएचडी या फिर नेट क्वालिफाई किया, और उन्होंने बताया कि सर अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए या अच्छे से नहीं लगाए, कभी हमने मॉक टेस्ट नहीं दिए, हर बार पेपर देने जाते हैं तैयारी करके और पीएचडी या फिर नेट निकल जाता है, जेआरएफ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप जेआरएफ तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाके तो आपको एमसीक्यू लगाने ही पड़ेंगे। तो घर से ही एमसीक्यूज लगा के जाओ ताकि वहां पे आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो और अपना बेस्ट दे पाओ। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको ना जितना मर्जी पढ़ाई कर लो, 100% नॉलेज तो कभी भी नहीं हो पाएगी, 100% सारे सवाल तो कभी भी आपके सही नहीं हो पाएंगे। बट अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका दिमाग ना ट्यून हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है और उसका क्या आंसर मुझे लगाना है, कैसे मेरे को ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कौन सा आंसर सही नहीं होगा, क्या वो ऐसे कीवर्ड्स है, क्या वो ऐसे शब्द है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाला ऑप्शन होगा या ये नहीं होगा। तो ये सारी जो ट्रिक्स है ना, आपको प्रैक्टिस से अपने आप मालूम हो जाएगी। तो दबा के प्रैक्टिस कीजिए, डेली 5 से 6 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो अल्टीमेटली आपकी रिवीजन में भी मदद कर देंगी। कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो आपके कमजोर हैं, तो आप उनको अच्छे से डिटेल में भी पढ़िए और रेगुलर बेसिस पे अपने मॉक टेस्ट लगाने भी शुरू कर दीजिए।
आप डेली बेसिस पे अपने यूनिट वाइज मॉक्स लगाइए और हर संडे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है, जिसमें पूरा 3 घंटे बैठना है और आपको पूरा पेपर वन शॉट में अटेम्प्ट करना है। इसके साथ साथ पेपर वन के लिए आप डेली 1 घंटा आरसी, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स या डीआई में से किसी भी एक चीज की प्रैक्टिस करो, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें आता तो सब कुछ है बट टाइमली हम अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वाले वो एरियाज है जो आपका काफी टाइम खा जाते हैं पेपर में। तो आपको क्या करना है, अपना टाइमर चला लेना है कि अपना 10 मिनट का टाइमर सेट कर लिया और अभी डीआई का पैसेज करते हैं। आपने टाइम सेट कर लिया कि अभी आधा घंटा मैं केवल मैथ्स के सवाल लगाऊंगा। तो इस तरीके से आप डेली अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और प्यारे दोस्तों, कुछ यूनिट्स आपके सिलेबस के ऐसे हैं जिसमें आपको अपनी लिमिट्स को ध्यान में रखना है, जैसे हायर एजुकेशन, एनवायरमेंट, कम्युनिकेशन। इसकी सीमा जो है ना वो अनंत है, इसका कोई एंड नहीं है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा सीमित करके ही इन यूनिट्स में पढ़ाई करें, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इनमें आपका इतना बैठने वाला नहीं है। एंड प्यारे दोस्तों, अभी मैं मानता हूं कि आपके पास कंटेंट की तो कोई कमी नहीं है, आपके पास कमी है तो टाइम की कमी है। तो अभी टाइम को आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है। आपके पास रेडीमेड कंटेंट होना चाहिए जिसको आप रेफर कर सको आपके एग्जामिनेशन से पहले। तो एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज को आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे सब पका पकाया रेडीमेड कंटेंट मिल जाएगा। इसमें आपको आपकी डिटेल प्रैक्टिस के लिए भी कंटेंट मिल जाएगा और आपको रिवीजन के लिए भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। हमने अपने कोर्स के अंदर माइंड मैप्स भी डाले हुए हैं, जो हर एक टॉपिक को एक पेज की समरी में डाल देते हैं, समराइज कर देते हैं। रिवीजन क्लासेस भी डाले हुए हैं और अभी हम आपके लिए लाइव रिवीजन क्लासेस भी बहुत ही जल्द शुरू कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो एवर स्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट पे। एंड प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको टाइम के साथ साथ आपकी पॉकेट को भी मैनेज करके चलना है, और इसीलिए हमने अपने सभी कोर्सेज पे आपको डिस्काउंट ऑफर्स दे दिए हैं। तो सभी कोर्सेज पे अभी आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो कोर्स है उसे चूज कर सकते हो। आपको डिटेल में पढ़ाई करनी है तो आप मास्टर कोर्स के साथ जा सकते हो। अगर आपको रिवीजन करनी है और साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप फास्ट ट्रैक कोर्स के साथ जा सकते हो। अगर आपको केवल मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, और अगर आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं तो उसका कोर्स भी आपके लिए अलग से अवेलेबल है। हमारी ऐप और वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप आप कर सकते हो। तो लिमिटेड टाइम में प्रिपरेशन करना मुश्किल जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो अभी से अपना जो प्रिपरेशन है ना स्टार्ट कर दो। जो भी चीजें हैं सबको साइड पे कर दो, अपना शेड्यूल, अपना स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर कर लो कि अभी आपको किसी भी हाल में अगले 60 डेज में अपना जेआरएफ जो है उसको अकम्प्लिश करके दिखाना ही है। और गोल अचीव करने के बाद सबसे ज्यादा खुशी आपको ही होने वाली है। इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी हमारे प्रैक्टिस के सेशंस, रिवीजन के सेशंस चलते रहेंगे हमारे कोर्सेज में भी और यूट्यूब पे भी। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।